Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and the bundle of Durud Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Students, exercise 2.3 mathematics exercise 2 और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग. सो बच्चों आपने दो फार्मूले ये ध्यान में रखने हैं कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स. बच्चों ये इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये इक्वल होता है बच्चों सी ओवर ए. स्टूडेंट्स ये दो फार्मूले हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए. और ये आप जानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो बी और रियल नंबर जो है वो सी होता है. तो आपने दोनों फार्मूलाज को ज़हन में रखना है. मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करवाने जा रहा हूँ. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और हमने बगैर सॉल्व किए हुए इस क्वेश्चन की या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट का सम भी और प्रोडक्ट भी बताना है. तो आपको पता है कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो ए की वैल्यू है बेटा इसमें 1, बी की वैल्यू है माइनस 5 और सी की वैल्यू है 3. अब हम ये दोनों फार्मूलाज 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे और रूट्स को हम अल्फा और बीटा भी ले सकते हैं और सम ऑफ रूट्स भी ले सकते हैं. यानी कि मैं सम की जगह यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूँ. मीन्स के जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो एक अल्फा है और एक बीटा है और हम उसका क्या फाइंड कर रहे हैं सम. तो इसलिए मैंने लिखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए. तो वैल्यू पुट करें बच्चों माइनस ये जो फार्मूले की है और b की वैल्यू इटसेल्फ माइनस 5 है. तो यहाँ पर मैं आगे ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस 5 ओवर a की वैल्यू है 1. तो बेटा जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस और ये 5 ओवर 1 मीन 5. तो ये हमारे पास जो सम है रूट्स का वो आया है 5. और अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट के लिए हम ये स्टेटमेंट भी देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए. और दूसरा हम रूट्स को सपोज भी कर सकते हैं कि वो अल्फा और बीटा है. तो उनका जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो अल्फा बीटा बनेगा और इसकी वैल्यू है सी ओवर ए. तो सी की वैल्यू है बच्चों 3 और ए की वैल्यू है 1. तो 3 ओवर 1 मीन 3. तो जो प्रोडक्ट है इन दोनों रूट्स का वो 3 है और जो सम है इन दोनों रूट्स का वो 5 है. स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11. इसमें सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे. और ये आपको पता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो ए है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो बी है और जो रियल नंबर है वो सी है. और हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सम और प्रोडक्ट फाइंड करने हैं रूट्स के बगैर सॉल्व किए हुए. तो सम का फार्मूला और प्रोडक्ट का फार्मूला आपको याद है. सम इक्वल होता है सम ऑफ द रूट्स मीन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए. तो माइनस बी की वैल्यू है बच्चों 7 और ए की वैल्यू है 3. तो इन दोनों रूट्स का जो सम है वो है माइनस 7 ओवर 3 और इसका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम लिखेंगे अल्फा बीटा और प्रोडक्ट की वैल्यू है सी ओवर ए. तो सी की वैल्यू है बच्चों हमारे पास माइनस 11 और ए की वैल्यू है 3. तो प्रोडक्ट इन दोनों रूट्स का माइनस 11 ओवर 3 है और सम इन दोनों रूट्स का वो माइनस 7 ओवर 3 है. स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0. और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसमें जो ए की वैल्यू है वो पी है, बी की वैल्यू माइनस क्यू है और सी की वैल्यू आर है. और हमने सम और प्रोडक्ट इन रूट्स का फाइंड करना है. तो सम का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और माइनस ये फार्मूले का है बच्चों ये मैं लिखूंगा और b की वैल्यू माइनस क्यू है. तो माइनस क्यू हम ब्रैकेट में लिखेंगे ओवर a की वैल्यू p है. तो जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस बनेगा क्योंकि जब दो नेगेटिव चीजें इकट्ठी होती हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है. तो ये आएगा q ओवर p और इसका जो प्रोडक्ट है वो है बच्चों अल्फा बीटा और प्रोडक्ट का फार्मूला है c ओवर a. तो c की वैल्यू है r और a की वैल्यू है p. तो इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स का सम है वो है बच्चों q ओवर p और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो है r ओवर p.
Students, fourth part of the same question is a plus b into x square minus ax plus b is equal to 0. तो बच्चों इसमें जो हमारा a है अब हम उसको a नहीं लिख सकेंगे क्योंकि ये a प्लस बी ऑलरेडी है, तो a प्लस बी a के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको डिस्क्रिमिनेशन के लिए हम इसको a डैश लिखेंगे। तो वैल्यू ऑफ a डैश इज इक्वल टू a प्लस बी, और जो b है वो माइनस a है क्योंकि आपको पता है कि b x का कोएफिशिएंट होता है और हमारा रियल नंबर b है, तो ये c की वैल्यू b है। अब हमने सम और प्रोडक्ट रूट्स का फाइंड करना है। तो जो सम का फार्मूला है वो होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए डैश। तो माइनस ये जो फार्मूले का है मैं ये लिखूंगा और b की वैल्यू इटसेल्फ माइनस ए है तो ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और a डैश की वैल्यू है बच्चों a प्लस बी, तो जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा प्लस a ओवर a प्लस बी। बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताता चलूं कि ये a और ये a कैंसिल नहीं हो सकते, ये कैंसिलेशन उस वक्त होगी जब a b से मल्टीप्लाई कर रहा होगा। यहाँ a और b प्लस हो रहे हैं इसलिए इस a की और इस a की कैंसिलेशन नहीं हो सकती, और जो इसका प्रोडक्ट है वो हम लिखेंगे बच्चों अल्फा बीटा रूट का प्रोडक्ट, और अल्फा बीटा का फार्मूला होता है प्रोडक्ट का c ओवर a। तो c की वैल्यू है बच्चों b और a की वैल्यू है a प्लस b, तो ये आएगा a ओवर a प्लस सॉरी a नहीं c की वैल्यू हमारे पास b है तो यहाँ पर आएगा b ओवर a प्लस b। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज l प्लस m x स्क्वायर प्लस m प्लस n x प्लस n माइनस l इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट है l प्लस m, तो हमारे a की वैल्यू होगी l प्लस m, x का कोएफिशिएंट है m प्लस n, तो जो b की वैल्यू है वो होगी m प्लस n, और जो आखिरी नंबर है जिसके पास x नहीं लिखा हुआ जिसको हम रियल नंबर कहते हैं वो c होता है, तो c की वैल्यू है माइनस से l। हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है रूट्स का, तो सम का फार्मूला है आपको पता है कि सम का फार्मूला है माइनस बी ओवर ए, तो b की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस इनटू m प्लस n ओवर a की जगह हम लिखेंगे बच्चों l प्लस m। अब आपकी मर्जी है कि आप इस माइनस को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस m माइनस n ओवर l प्लस m, और अगर आप इस फॉर्म में भी रखेंगे तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। और दूसरे नंबर पर हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू होती है बच्चों c ओवर a, तो c की वैल्यू है n माइनस l और a की वैल्यू है l प्लस m। तो अगेन आपको ये बताता चलूं कि ये l और ये l कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि न्यूमरेटर में माइनस का साइन है और डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होते तो फिर l और l कैंसिल हो सकते थे। स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। तो बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इस बात को ध्यान में रखना है कि जो स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो a है, तो स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7 है तो a की वैल्यू 7 होगी। जो x का कोएफिशिएंट होता है बच्चों वो b होता है, तो x का कोएफिशिएंट है माइनस 5m, तो b की वैल्यू माइनस 5m होगी। और जो आखिरी नंबर है जिसको हम रियल नंबर कहते हैं वो c होता है, तो आखिरी रियल नंबर हमारे पास 9n है, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 9n। और फाइंड हमने करना है सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विदाउट सॉल्विंग द कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो सम है वो है अल्फा प्लस बीटा और इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। बी की जगह बच्चों हम लिखेंगे माइनस 5m, और ये फार्मूले का माइनस है ये मैं ऐसे ही लिखूंगा, और b की जगह बच्चों माइनस 5m लिखा जाएगा ओवर a, और a की जगह हम लिखेंगे 7। जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस, और प्लस अंडरस्टूड होता है शुरू में नहीं लिखा जाता। 5m ओवर 7 इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है तो प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा, और इसका फार्मूला है बच्चों c ओवर a। वैल्यू c की जो हमारे पास है वो है 9n ओवर a की वैल्यू है हमारे पास 7, तो ये रूट्स का प्रोडक्ट है। Students, question number 2 of the same exercise 2.3 is we have to find the value of k when sum of the roots of this equation 2kx square minus 3x plus 4k is equal to 0 is twice the product.
तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, फिर हम गिवन कंडीशन को लिखेंगे। सबसे पहली बात जो बच्चों आपने ज़हन में रखनी है वो ये कह रहा है कि सम जो है इसकी रूट्स का वो ट्वाइस है। मतलब इसका ये कि अगर प्रोडक्ट 1 है तो सम 2 है, अगर प्रोडक्ट 2 है तो सम 4 है, अगर प्रोडक्ट 10 है तो सम 20 है, क्योंकि सम जो है वो डबल है प्रोडक्ट का। तो अगर इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये कहूं कि मेरी एज मेरे बेटे की एज का डबल है, और अगर मैंने और मेरे बेटे की एज को इक्वल करना है तो बच्चों या मेरी एज को आप 2 से डिवाइड करेंगे या मेरे बेटे की एज को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो दोनों एजेस इक्वल होंगी। तो इसी बात को आपने ध्यान में रखना है कि जो सम है वो ट्वाइस है प्रोडक्ट का। या तो आपको सम को 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट की इक्वल आएगा, या प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सम की इक्वल आएगा। इस कंडीशन को आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन है 2kx² - 3x + 4k = 0। इस इक्वेशन को लेकर हम a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्केयर का कोएफिशिएंट हमारे पास a होता है तो a की वैल्यू है 2k, x का कोएफिशिएंट b है तो b की वैल्यू है -3, और जो लास्ट नंबर होता है वो हमारा c होता है, रियल नंबर, तो c की वैल्यू है 4k। अब बच्चों हम इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सम आपको पता है कि सम होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट जो है ये इसकी वैल्यू है बच्चों सम की -b/a, और जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू होती है बच्चों c/a। तो यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है वो आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो सम है वो ट्वाइस है प्रोडक्ट का। अगर मैंने इन दोनों को इक्वल करना है तो या मैं सम को 2 से डिवाइड करूंगा या प्रोडक्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसके नीचे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि जो सम है वो डबल है, तो मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा = 2 अल्फा बीटा, क्योंकि बेटे सम हमारा डबल है प्रोडक्ट से, तो अगर मैं प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों इक्वल होंगे, इसलिए हमने प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो हाफ है सम का, तो इसको इक्वल करने के लिए हमने प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो जो हमारे पास सम है उसकी वैल्यू है -b/a = 2 × c/a। अब a, b और c की हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास थी स्टूडेंट्स -3, तो ये आएगा -3/, ये a इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है सॉरी, जब ये उस साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें a की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फिर एक बात आपको बताता चलूं स्टूडेंट्स कि ये है b/a = 2c/a, तो ये a लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर रहा है, जब राइट साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें a की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। आप इसको यहाँ पर ही कैंसिल करेंगे, = 2 × c की जगह वैल्यू हम पुट करेंगे 4k, तो बच्चों ये आ जाएगा जी 4k, और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बनेगा प्लस = 8k, और 8 जो है वो k से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो लेफ्ट साइड पर आकर जब ये डिवाइड करेगा तो ये होगा 3/8 = k, और k ही हमने फाइंड करना था, सो द वैल्यू ऑफ k इज 3/8। Students, second part of question number 2 is sum of the roots of this equation is 3/2 times of the product of the roots, and we have to find the value of k। इसमें भी बच्चों ये बात ध्यान में रखें कि जो सम है वो 2/3 टाइम्स है प्रोडक्ट का, तो सम बड़ा है और प्रोडक्ट छोटा है, तो अगर हम प्रोडक्ट को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सम की इक्वल आएगा। यहाँ पर हम इसका फार्मूला लिखेंगे जी कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमें सम और प्रोडक्ट लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो सम है बच्चों वो इक्वल है सम ऑफ द रूट्स, यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, ये इक्वल था कि इसके 3/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ये प्रोडक्ट और सम की जगह अगर हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा भी लिखते तो वो भी ठीक था, और यहाँ पर 3/2 अल्फा बीटा आएगा बच्चों। अब अल्फा प्लस बीटा 3/2 नॉट 3/3, 3/2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है कि सम ऑफ द रूट्स = -b/a = 3/2 ×
द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि इक्वल होता है सी ओवर ए के। तो ये ए लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जब जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ए से कैंसिल होगा। अब हम इसमें वैल्यू बी और सी की पुट करेंगे, तो ये माइनस और बी की वैल्यू जो है हमारे पास बच्चों वो है 3k माइनस 7 इज इक्वल टू 3/2, और सी की वैल्यू जो है बच्चों वो है हमारे पास 5k। तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। अब अगर आप गौर करें तो ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आएगा बच्चों -2 इंटू 3k माइनस 7 इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 15k। जब -2 3k से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा -6k, और ये -2 जब -7 से मल्टीप्लाई करेगा तो बच्चों ये बन जाएगा +14 इज इक्वल टू 15k। तो ये 6k लेफ्ट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस, तो ये बन जाएगा 14 इज इक्वल टू 15k प्लस 6k। 15k प्लस 6k जब दोनों को आप सम अप करेंगे तो वो आएगा 21k। 21k से मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड पर आकर वो डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 14/21, तो k की वैल्यू होगी 2/3। इसको अभी मैं इस जगह पर सॉल्व करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये k की वैल्यू कैसे हमने फाइंड की है। अब बच्चों मैं इसको लिखूंगा 14 इज इक्वल टू 15k प्लस 6k। 14k और 15k और 6k लाइक टर्म्स हैं, इनको हम प्लस करेंगे तो ये बच्चों आएगा 14 इज इक्वल टू 21k। 21k से मल्टीप्लाई कर रहा है, जब मैं लेफ्ट साइड पर लेकर आऊंगा तो ये डिवाइड करेगा और ये आएगा 14/21 इज इक्वल टू k। और बच्चों 7 2s are 14, 7 3s are 21, तो 2/3 इज इक्वल टू k, या k इज इक्वल टू 2/3। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और हमेशा खुश खुर्रम रखें।